नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? तो आनंद मठ में कौन से विद्रोह का वर्णन किया गया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्रंबकी दांगलिए ने प्रोत्साहित किया था? तो इसका राइट आंसर है भील विद्रोह। भील विद्रोह से संबंधित है त्रंबकजी और दांगलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1763 में किस संधि के साथ हुआ था? ठीक है, अंत पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंत का कारण बनी। नेक्स्ट है, आमुक्त मालदायद किसकी रचना है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृष्ण देव राय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने दीवाने को ही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण काला आजार नामक बीमारी होती है? तो ये होती है प्रोटोजोआ के कारण। काला आजार बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से। एड्स होता है विषाणु से, एड्स। ठीक है, एड्स होता है विषाणु से। टाइफाइड होता है जीवाणु से, टाइफाइड होता है जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक किस चीज़ का उदाहरण है? तो अदरक है रूपांतरित तने का। अदरक क्या है? एक तना, अदरक तना। नेक्स्ट, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है ये बताना है। तो इनमें पादप हार्मोन जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, लेकिन जो एपिनेफ्रिन है ये पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो इसका राइट आंसर है आपका जल से। जल बनता है H2O से। इससे के विखंडन से प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे ऑक्सीजन और जल अलग अलग हो जाती है। तो जल, ठीक है, विखंडन से आती है, प्रकाश संश्लेषण विखंडन से जल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है? तो डायबिटीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये पूछा जा रहा है डायरेक्टली। तो अग्नाशय, अग्नाशय डायबिटीज से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है? तो ये कहाँ होता है? ये होता है महाशिरा में। ऑक्सीजन रहित रक्त प्रभाव महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 47 क्वेश्चन नंबर। तो 47 क्या बोला कि निम्न विटामिन में से कौन सा अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका विटामिन डी। विटामिन डी जरूरी रहता है, धूप से मिलता है। नेक्स्ट, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा? तो ये है पीछे का भाग। पीछे का भाग मतलब जीभ के पीछे साइड कड़वाहट फील होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित है जिससे ऐंठन होती है? ऐंठन किससे होती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल से। जब भी रनिंग वगैरह करते हैं तो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में पेशियों में जम जाता है, जिसकी वजह से पैर दर्द करते हैं, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो अमीबा और प्रोटोजोआ क्या हैं? तो ये हैं आपके प्रोटिस्टा। अमीबा, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटिस्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो ये है पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 33.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, 3.6, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, इंटू 10⁻⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा बराबर। नेक्स्ट है 53, सी.वी. रमन। सर सी.वी. रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल दिया गया था? तो सी.वी. रमन को किस प्रयोग के लिए दिया गया था? देखते हैं ऑप्शंस में। हाँ, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए उन्हें 1930 में नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बाष्प, जल वाष्प। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है कि जब नीचे गिरती है तो वो एक समान गति से गिरती है, तो एक समान त्वरित गति। जब कोई 70 kg भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है, यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 0। नेक्स्ट है, जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली या स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है। जब कोई प्रकाश की किरण कांच की स्लैब से प्रवेश करे तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सिंपल क्वेश्चन है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। 59 देखें, निम्न रेडियो एक्टिव पदार्थों में से किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? तो किसकी आयु अधिकतम है यहाँ पर? तो यूरेनियम 238 की आयु अधिकतम है। 60 क्वेश्चन देखते हैं, बोटिंग स्याही में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है पूछा जा रहा? अपरूप नहीं है कार्बन का, तो ये कार्ड्स है। नेक्स्ट, वुड स्पिरिट जाना जाता है मीथेनॉल को। वुड स्पिरिट किसे? मीथेनॉल। याद करने की जरूरत है इसे। टा का मिश्र धातु है, फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टा का मिश्र धातु है टिन और सीसे की। टा का किसकी है? टिन एंड सीसे, टिन सीसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका साधारण साबुन। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशामक वस्त्र बनाए जाते हैं एस्टेबस से, एस्टेबस। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? टेबल माउंटेन नेशनल पार्क आपका दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? मतलब उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो घास पाई जाती है वो कौन सी घास है? तो वो है आपकी पेरीज। कौन सी घास? पेरीज, उत्तर अमेरिका। ठीक है, पेरीज उत्तरी अमेरिका। वेल्स, डाउन्स, इस प्रकार से ये घासें पाई जाती हैं, तो पेरीज उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, किस मृदा में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावित है? तो यह है चिकनी मिट्टी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गर्म स्थानीय पवन है? तो इसका राइट आंसर है आपका मिंस्ट्रल। मिंस्ट्रल कैसी है? गर्म स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। तो इसमें क्या बोला है? ब्राज़ील में स्थित कहवा के बड़े बड़े बागानों को क्या बोलते हैं? तो फेजेंडा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्डसाइट्स का यंत्रित होता है किसमें?
तो ये भी सिंपल आंसर है आपका। ये होता है बलुआ पत्थर में, कार्बोक्साइड रूपांतरित होता है बलुआ पत्थर में। नेक्स्ट है बोमुला दर्रा कहाँ पर है, तो बोमुला दर्रा कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला भी बोलते हैं, बोमुला भी बोलते हैं। ये दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत, ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ऐसे। सो नेक्स्ट देखें, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, तो निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। शिवकिला दर्रा आपका कहाँ पर है, ये है ये भारत है आपका, ठीक है। शिवकिला दर्रा यहाँ है उत्तराखंड में, लिपू लेक यहाँ कहीं है, फिर नाथुला, फिर बोमडिला लास्ट में है। नाथुला यहाँ सिक्किम में है। तो सबसे पहले हो जाएगा शिवकिला, लिपू लेक, नाथुला और ये बोमडिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 74, भारत के किस राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दामोदर नदी घाटी या दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है, तो ये छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। रेगड़ या रेगुर मिट्टी किसी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये है तंबाकू की, ठीक है, सॉरी ये आपकी तंबाकू नहीं होगा, ये होगी आपकी कपास। रेगुड़ मिट्टी क्या कहलाती है, रेगुड़ मिट्टी कहलाती है आपकी काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए अच्छी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या है, कौन सा एक लेगून नहीं है, लेगून मतलब एक लेगून झील नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है वो बताना है। तो इसमें राइट आंसर है अगमुदी। बाकी चिल्का, पुलिकट और पेरियार ये तीनों लेगुल झील है, लेकिन अगमुदी लेगुल झील नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। नेक्स्ट देखें, और मैथ्स क्वेश्चन है, मैथ्स क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में महिलाओं द्वारा कोरोना महामारी से बचाव एवं जागरूकता पैदा करने के लिए हेलो सखी योजना शुरू की गई है। तो हेलो सखी योजना किस जिले में की गई, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर, मुजफ्फरपुर। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल ने किया था 1917 में। नेक्स्ट देखें, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है, तो इनका वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह संबंधित है। वीर कुंवर सिंह ये बिहार से थे, ठीक है, पटना से। नेक्स्ट, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपका कांवर झील कहाँ पर है, ये है आपके बेगूसराय में, कांवर झील बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92, अजातशत्रु के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था, तो अजातशत्रु के समय पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था सबसे पहले, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति थी, कहाँ, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 92, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो ये किया था इन्होंने मलिक अलाउद्दीन जानी को, इसे मलिक जानी भी बोलते हैं, जो कि इल्तुतमिश के समय पे बिहार का प्रथम सूबेदार बना। नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब किया गया नालंदा विश्वविद्यालय को, 2016 में, नालंदा 2016, इस तरह से आप याद रखें। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ, तो ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 में, ताना, ठीक है, 14 भगत में 3 अक्षर आ रहा है तो 13, तो 1913-14 में ताना भगत आंदोलन हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं 96। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? बिहार को एक अलग प्रांत कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1912 में। 1912 में, ठीक है। कब मनाया गया था? 1912 में। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, इसी कारण 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा से अलग किया गया था, 1912 को। नेक्स्ट, बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है बिहार बंधु। कौन सा है हिंदी समाचार पत्र जो कि बिहार से प्रकाशित हुआ था? बिहार बंधु। 98। किस चित्रकला के अंतर्गत बिहुला बिसहरी की दंत कथाओं का चरित्र चित्रण होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका मंजूषा चित्रकला। तो ये बिहार से संबंधित है मंजूषा चित्रकला, जिसके अंतर्गत बिहुला बिसहरी की दंत कथाओं का चरित्र चित्रित किया जाता है। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो पटना संग्रहालय की स्थापना हुई है, पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में। पटना संग्रहालय 1917, पटना संग्रहालय 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अभी हाल ही में मखाना को बिहार सरकार ने डाक के द्वारा घरों घर भिजवाई जा रही है, ठीक है। डाक के द्वारा डिलीवरी हो रही मखाना की, जो कि बिहार ऐसा प्रथम राज्य बना है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ पर है? तो ये है आपका दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा। मखाना दरभंगा, मखाना दरभंगा। 101 क्वेश्चन देखें। कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है आपका नेपाल में, ठीक है। गोसाई स्थान नेपाल में है, तो नेपाल से कोसी नदी का उद्गम होता है। बिहार का शोक बोलते हैं, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली होती है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता? तो सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। मगध का उल्लेख कहाँ पे सर्वप्रथम किया गया? अथर्ववेद में। इसे याद करना पड़ेगा, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद, मगध अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति SC का प्रतिशत बिहार में कितना है? तो ये है 15.9%। बिहार के पश्चिमी चंपारण में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण, मतलब पश्चिमी चंपारण किस प्रकार की चट्टानों का भाग है? तो ये है टर्शरी चट्टानें। घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में है? घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में है? तो ये है नालंदा। घोड़ा कटोरा नालंदा, घोड़ा कटोरा नालंदा। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका क्या स्रोत है? तो आगुन्तर निकाय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड सिंपल भी है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आगुन्तर निकाय से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं 107। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन देखें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ई है, इसका आप कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट देखते हैं 109। बिहार के सकल राजकीय मूल वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका राइट आंसर है आपका 20%। बिहार के सकल राज्य मूल वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का 20% योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को बिहार में कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना है आपकी हर घर ऑप्टिकल फाइबर। 21 सितंबर 2020 हर गांव ऑप्टिकल फाइबर योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। तो 111 क्या बोल रहा है, वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है? तो वृद्धि दर है 10.5%, 10.5%। आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहरों को चुना गया है। कमेंट में करके बताइए कि कौन कौन से वो 4 शहर हैं। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन नंबर 19-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर है कितना? तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 611,804 करोड़ रुपया। 611,804, 611,804 GSDP। नेक्स्ट ग्रैमी पुरस्कार 2021 जो कि 63वीं है, किसे सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑल द लेडीज। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 भारतीय मूल के किस पोषण विशेषज्ञ को देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर शकुंतला हरक से थिल स्टैंड। तो आप इतना याद रखें, डॉक्टर शकुंतला हरक को खाद्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 116 हाल ही में कौन सा देश 4 वर्ष बाद आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौता में पुनः शामिल हुआ है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका ने पहले घोषणा की थी कि वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होगा, और लेकिन अब वो वापस शामिल होने के लिए तैयार है। पुस्तक हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे। तो इसके जो राइट आंसर है बिल गेट्स है। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं 118 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को जोड़ा गया है। उनमें से किस खेल का संबंध मणिपुर की मार्शल आर्ट से है? तो मणिपुर की मार्शल आर्ट से है थांग टा। ठीक है, मणिपुर का है थांग टा, केरल का कलारियो पट्टू और गतका है पंजाब का, मलखम्ब है MP का। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। तो अफगानिस्तान नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखें नेपाल भी नहीं है, बर्मा भी नहीं है, मैत्री बांग्लादेश के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है रोशनी अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र का एक विवादास्पद कानून है जिसे अक्टूबर 2020 को अमान्य घोषित कर दिया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जम्मू कश्मीर का रोशनी अधिनियम जिसे अमान्य घोषित किया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 122 हाल ही में माउंट किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ये चर्चा में रहा था। ये किस देश का? माउंट किलायू ज्वालामुखी। तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, USA है ना। यहाँ पे इसके पास एक हवाई द्वीप, वहाँ पे ये विस्फोट हुआ था, माउंट किलायू ज्वालामुखी। नेक्स्ट है MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ पहल शुरू की है? तो MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर की है? तो इसका राइट आंसर है सोनू सूद। इसे गरीबों का मसीहा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत ने की रैंकिंग रही है इस बार 7वीं।
रिस्क में कौन सी रही है? क्लाइमेट रिस्क में 7वीं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर है आपका कतर। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 होगा आपका कतर में। 126 देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किसके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो ये कर दिया है रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। 127। किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? ये सांप्रदायिक टाइप से क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश की सरकार ने सड़क के किनारे बसाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दंतक परियोजना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर डायमंड जुबली मनाई? तो दंतक परियोजना कौन से देश से संबंधित है? तो ये है भूटान से। दंतक भूटान। नेक्स्ट देखते हैं 129वां। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है भारत है 3रे स्थान पर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 3rd रैंक पर है। नेक्स्ट 130। 8 अप्रैल 2021 को प्रारंभ की गई सार्थक पहल किससे संबंधित है? तो 8 अप्रैल 2021 को प्रारंभ की गई सार्थक पहल संबंधित है आपकी शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। सार्थक पहल कब शुरू हुई? 8 अप्रैल 2021 को शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखें 131। निम्न में से कौन वर्तमान में उद्योग जगत के संगठन फिक्की का अध्यक्ष है? तो फिक्की का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर है आपका फिक्की उदयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। देश के चलन में करेंसी नोट में किस राशि के नोट सर्वाधिक हैं? करेंसी नोट में किस राशि के नोट सर्वाधिक हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका 500 के नोट। नेक्स्ट 2021-22 में किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है अधीर रंजन चौधरी। निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुपम खेर की मूवी है हैप्पी बर्थडे, जिसके कारण उन्हें न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो ये है 7.75। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की जो आर्थिक अनुमान विकास दर है वो है 7.5। DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-प्री की मारक क्षमता कितनी है? तो यह है 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि-प्री किसने बनाई? DRDO ने। ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक, और इसकी क्षमता कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न में से किस अंग के लिए 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 के लिए सदस्य निर्वाचित किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। 138 देखें, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं।
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है भारत। और भारत में होगा इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत करेगा। नेक्स्ट, संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO 2021 में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त किया है? क्या मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने? तो ये देश हैं आपके अल सल्वाडोर और चीन। नेक्स्ट है, अमेरिका के बाद निम्न में से कौन सा देश औपचारिक रूप से मुक्त आकाश संधि ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर हो गया अमेरिका के बाद? तो ये हुआ है रूस। पहले अमेरिका हो गया, फिर रूस भी इससे बाहर हो गया। नाटो का एक संगठन है। नेक्स्ट देखें, खाद्य एवं पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं पोषण मंडल कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 142, इनमें से कौन सा देश एक नॉर्डिक परिषद का सदस्य नहीं है? ये बताना है। तो नॉर्डिक परिषद का सदस्य कौन सा नहीं है? तो अमेरिका नॉर्डिक परिषद का सदस्य नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है। बाकी ये फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन ये पास में ये नॉर्डिक सदस्य हैं। नेक्स्ट 143, किसे वर्ष 2020 के लिए बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इकोनॉमिक टाइम्स के कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के तहत प्रदान किया गया है? मोस्ट IMP क्वेश्चन। तो यह हमारे गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास, जिन्हें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट 144, विश्व में हथियारों के बड़े क्रेता एवं विक्रेताओं के संबंध में एक रिपोर्ट स्वीडन की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात SIPRI के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। SIPRI की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता देश कौन सा है? तो ये बताना है। तो सबसे बड़ा क्रेता देश कौन सा है विश्व का SIPRI के अनुसार? तो यह है सऊदी अरब हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता राष्ट्र है। नेक्स्ट 145, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उदारीकरण का अग्रदूत तो ये माना जाता है मनमोहन सिंह को। 146, 22 मार्च 2021 को बिहार दिवस की थीम क्या थी? 22 मार्च 2021 को बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो यह थी जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस जल जीवन हरियाली। फेड कप किससे संबंधित है? तो फेड कप आपका संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये है आपका महिला टेनिस से। फेड कप महिला टेनिस से संबंधित है। फेड कप महिला टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, गरीबी रेखा, भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण है वो कौन करता है? तो यह किया जाता है नीति आयोग द्वारा। 149, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो यह है सेवा क्षेत्र। बिहार में भी सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है और भारत की राष्ट्रीय आय में भी इसी का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 150 क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रह को लॉन्च किया? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसरो का है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया था इसरो ने? तो ये किया था PSLV C51, ठीक है। ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रह को इसरो के PSLV 51 के द्वारा लॉन्च किया था।
तो आज 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। थैंक्स।